चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, अच्छे दोस्त बना लो या अपना हर शौक पूरा कर लो, आप तब तक इनकम्प्लीट फील करोगे जब तक आप खुद के साथ एंजॉय करना नहीं सीख लेते। अगर आप खुद को ही अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप इंटरनली कभी भी फुलफिल्ड नहीं फील कर पाओगे और इस इनर एम्प्टीनेस को एक्सटर्नल चीजों से भरने की कोशिश करोगे। हमें अपने अंदर मौजूद लव के सोर्स के टच में आना चाहिए, जिससे हम अपनी सोसाइटी में भी लव और काइंडनेस बांट सकें। बहुत से लोग जो हमेशा एक अच्छे पार्टनर या दोस्त की तलाश में होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि उनका अभी तक कोई अच्छा कंपेनियन इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद के लिए ही एक बुरे कंपेनियन हैं। वो दूसरों के साथ एक अच्छा दोस्त बनना तो दूर, वो खुद को ही एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम किसी अनजान इंसान को देखें जो दूसरों को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो कितना बेकार इंसान है और उसमें इंसानियत की कमी है। लेकिन सच तो ये है कि खुद को पसंद न करने और खुद को आगे बढ़ने से रोकने में सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी और पूरी दुनिया का लॉस होता है। अगर हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम हमेशा दूसरों पर अपनी यही फीलिंग प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि अगर जो चीज हमारे पास नहीं है वो किसी दूसरे के पास है तो वो कितना खुश होगा। मे बी हमें हमारी नाक नहीं पसंद, हमारे कपड़े बेकार हैं, हमें दूसरों से बात करना नहीं आता, हम दूसरों के जितना कमाते नहीं है, या फिर कोई और फैक्टर जिसके बेसिस पर हम खुद को जज करते हैं। हमारी जजमेंट हमारी रियलिटी की परसेप्शन को तोड़ मरोड़ देती है और हम हर इंसान को वैसे देखने के बजाय जैसे वो असल में है, हम उन्हें ऐसे देखने लगते हैं कि उनके पास वो है जो हमारे पास नहीं है और शायद हम कभी भी उस चीज के लायक थे भी नहीं। अगर हमारा फ्रेंड कभी फेल हो जाता है या खुद को डाउट कर रहा होता है, तब हम उससे ये नहीं बोलते कि वो तो धरती पर एक बोझ है, उसकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती और उसके जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय अपने उदास दोस्त को देखकर हमारे अंदर छुपा एक वाइज और लविंग इंसान बाहर आता है और हर तरह से अपने दोस्त को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते ना तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और ना ही उन्हें झूठी एनकरेजमेंट देते हैं कि सब ठीक है या फिर उनकी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं। हम उनकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के बजाय उन्हें उनके ही दिल में मौजूद रोशनी और साहस के पास पहुंचा देते हैं ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें और अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढ सकें। ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर से अपने चाहने वालों के लिए बहुत इजीली निकलती हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बात आती है तब हम अपनी इनर विजडम को भूल जाते हैं। एक अच्छा फ्रेंड हमें याद दिलाता है कि वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं, लेकिन वो साथ साथ हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए भी मोटिवेट करता है। जब हम अपने दुख के काले बादलों के बीच अपनी खुद की पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे होते, तब वो हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमें हाइप करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या करने के केपेबल हैं और हमें लाइफ में कहाँ जाना है। और ये मैटर नहीं करता कि हम कितनी बार भी नीचे गिरे, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमें अपना हाथ देते हैं और हमें वापस से खड़े होने में मदद करते हैं। इस तरह से एक फ्रेंड का काम होता है हमें ये याद दिलाना कि इंसान ऐसे ही होते हैं, हमारे अंदर कई खराबियां होती हैं, कई अच्छाइयां और कई बार हम खुद को डाउट भी करते हैं। ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का ही पार्ट है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर कोई फेल होता है और हर किसी की लाइफ एक हॉरर शो से कम नहीं होती, जिस वजह से नेचुरली एक दुखी इंसान को देखकर हम भी उससे रिलेट कर पाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही फीलिंग हमें अपने दिल में तब भी रखनी चाहिए जब हम लो फील कर रहे होते हैं या फिर अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए आलस दिखा रहे होते हैं। अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर की ही नेगेटिव आवाज है तो हमें अपना चीयर लीडर भी अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए।